Okay, good morning, all of you, and very happy Dasara to you and your full family. पिछले क्लास में हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किए थे। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़े थे जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता था। फिर हम लोग देखे थे अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता था। इतना चीज़ हम लोग देखे थे। So let us start the class with a simple basic problem on adjoint of a matrix. Adjoint, all of you are knowing, it's transpose of the cofactor matrix. So let's try this example for 2 to 3 minutes, not more than that. Please don't take more time. If A equal to 3 minus 3 4, 3 minus 3 4, 2 minus 3 4, 2 minus 3 4, 0 minus 1 1. This is my matrix given to us. And I will give you basic below mains level question. Mains level से नीचे का क्वेश्चन अभी देंगे. And B is the adjoint of matrix A. B is the adjoint of matrix A. Then find the value of find the value of determinant of AB plus 2 times identity matrix. Please solve. सी एडजॉइंट निकल के बनाने वाला तरीका सही नहीं है, नॉट प्रीफरेबल एट ऑल इन जेई मेंस एंड जेई एडवांस टाइप ऑफ एग्जाम। फिर भी तुम बनाए एडजॉइंट निकाल के, आई अप्रिसिएट। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 3 minus 3 4 2 minus 3 4, सेम मैट्रिक्स दे रहे हैं, 0 minus 1 and 1, देन find the matrix adjoint of adjoint A. Please find this matrix and give me the result. So okay guys, I got the response. पहले क्वेश्चन में तुम adjoint निकाले, not required, इसमें adjoint not needed। दूसरा क्वेश्चन में तुम adjoint 3 बार निकालने का सोच भी नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली adjoint not needed। फिर भी इस मैट्रिक्स का adjoint निकलेगा। सो दीज आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint, एंड उसको सीखने के लिए थोड़ा डिटर्मिनेंट का बढ़िया प्रॉपर्टी हम लोग को पता होना चाहिए। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint ऑफ मैट्रिसेस। सो आई हैव टर्न ऑफ द कैमरा एंड वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। Properties of determinant. See, class may go 15 or 20 minutes more, जो हम कभी लेते नहीं है, लेकिन अगर चला गया तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एडजॉइंट तो ओवर करके ही छोड़ेंगे। सो डिटर्मिनेंट के कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए और बहुत सारा आपको याद भी होगा। हम लोग पॉइंट वाइज सीधा प्रॉपर्टीज पर ही आ जाएंगे। सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। नंबर 2, ट्रांसपोज कर देने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता।
और यहाँ से तुम्हारे पास एक बढ़िया कंक्लूजन आ जाएगा कि फॉर एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, फॉर एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, determinant of A is equal to plus minus 1. The reason being that, अब जो तीसरा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनांट दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट का प्रोडक्ट होता है, और ए बी और बी ए मैट्रिक्स तो बराबर नहीं होता है, लेकिन ए बी और बी ए दोनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनांट पक्का बराबर होंगे, क्योंकि दोनों मॉड ए इंटू मॉड बी होता है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको एक चीज बताया गया था कि A इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है। तो इसका रीजन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इसका रीजन ये है कि अगर ऑर्थोगोनल है तो A इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा, और अगर आप दोनों तरफ डिटर्मिनांट लगाओगे तो मॉड A इंटू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी मॉड ऑफ आई, और आई का डिटर्मिनांट 1 है, और मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर 1 है। हेंस द रिजल्ट, तो किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू या तो 1 होगा या तो -1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आई हैव गिवन यू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए का डिटर्मिनांट 0 होगा अगर ऑर्डर ऑफ ए इज ऑड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑड, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इवन, ऑर्डर ऑफ ए इज इवन। और ये हम तुम लोगों को करके दिखाए भी थे, 0 प्रूफ करके दिखाए थे हम तुम लोग को, एक जनरलाइज्ड डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक लेकर। आई प्रूव्ड इट इन योर सम ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। इसके बाद अगर डिटर्मिनेंट तुमको निकालना है k टाइम्स सम मैट्रिक्स का, तो ये देखो k पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। रीजन इज दैट जब तुम मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा और तुम डिटर्मिनेंट जब लगाओगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि वो रो से और कॉलम से कांस्टेंट कॉमन निकाल सकता है। प्लीज रेज हैंड इफ क्लियर। तो जितना ऑर्डर होगा उतने रो में से k कॉमन निकल जाएगा। सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस प्रॉपर्टी वेयर k इज सम स्केलर, k is a scalar obviously, and n is order of matrix, n is order of matrix A. Sixth point is that किसी भी मैट्रिक्स का कितना भी पावर का डिटर्मिनेंट निकालना हो या मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का सेम पावर दो, कोई अंतर नहीं, प्रोवाइडेड n शुड बी ए नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 ऐसा पावर दोगे कोई दिक्कत नहीं। Now, seventh very important property is that अगर A एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल को लिखने का ऐसा तरीका दिए थे हम D1, D2, डॉट 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 Dn तक, मतलब डायगोनल पे D1, D2, D3 ऐसे है, बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। ऑब्वियस है। These are some properties which are obvious properties. इन प्रॉपर्टीज में कहीं कोई डाउट तुम्हारे मन में नहीं होगा। इसी में आ जाता है तुम्हारा डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 implies A is a singular matrix. A is a singular matrix, otherwise non-singular. Otherwise A is नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ड इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, एडवांस में भी इंपॉर्टेंट ही तुम मान के चल सकते हो कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, और अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर नॉन 0 होना चाहिए। लेट्स कम टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स।
रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मैट्रिक्स चैप्टर। ना देखो, जो बेसिक चीजें वो हम नहीं बता रहे तुमको कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे है and it's a matrix of order n by n, then adjoint of a अगर आपको डिफाइन करना होता है, adjoint of a, तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, this is a matrix of same order n by n and the elements are aij, where aij is called cofactor of a small aij and is given by cofactor of ij element is -1 का पावर में I plus j into mij, where mij is called minor of aij, where mij is minor of element aij and is obtained as determinant value formed by deleting the ith row and the jth column, now this is only for just the statement purpose, ये सिखाने हम नहीं जा रहे, ये तुम लोग जान रहे हो। We will come to the properties, पर प्रॉपर्टी के पहले कुछ कॉमन चीज है, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए हम लोग। जैसे अगर यहाँ A11 है, A12 है, A13 है, here we have A21, A22, A23, A31, A32, A33, तुम्हारे जेई के सिलेबस में अप टू ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। देन अगर आपको एडजॉइंट निकालना है टू वन एलिमेंट का, इट गोज लाइक दिस, -1 का पावर में 2 + 1 टाइम्स m21, सो दिस इज -1 का पावर में 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट m21 में हम क्या करते हैं, हम 21 वाला रो और कॉलम उड़ा देते हैं, और 21 जो मेरा एलिमेंट है उसका रो ये रहा जो हम उड़ा दिए, और उसका कॉलम ये रहा जो हम उड़ा दिए, and the determinant left is A12, A13, A32, A33। तो ये हम एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के दिखा दिए। और अगर एडजॉइंट की बात होगी तो नाउ adjoint A will be given by, now I have a problem, I think I have done one problem, yes, यहाँ पर जो डेफिनेशन हम लिखे हैं ना, ये तो हम सीधा कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दिए ना, बात को समझो। कौन कौन ये देखा था, हैंड रेस करो, यहाँ पर ट्रांसपोज लेना होता है ना, हम यहाँ पर कोफैक्टर का ही मैट्रिक्स लिख दिए। यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था दिस शुड बी ट्रांसपोज ऑफ RHS, मतलब AIJ नहीं, वहां पे AJI होना चाहिए, मतलब जहां पर हम A12 लिख दिए हैं वहां पर A21 होना चाहिए था। सो व्हाट आई कैन डू, इट शुड बी AJI, दिस शुड बी AJI लिखना चाहिए, हमसे वहां पर मिस्टेक से लिखा गया था जल्दी जल्दी में। एनीवेज, तो एडजॉइंट ए अगर हम लोग को निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल मैट्रिक्स है उसके सारे कोफैक्टर्स लिखते हैं। See, the properties comes from the basics only.
प्रॉपर्टीज कोई नया चीज नहीं होता है, वो बेसिक्स को अच्छे से रीड करने से आता है हमारे पास। सो दिस विल गो लाइक दिस, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So this is the adjoint. और we can have some shortcuts also. देखो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ही जानते हैं, हमको सब पता है, लेकिन हम तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि तुम लोग एडजॉइंट निकालना अच्छे से जान रहे हो। स्टिल मेरा काम है तुमको चेक कर लेना। अगर ए मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है ABCD, तो इसका एडजॉइंट निकालना आसान है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, तुम भी जानते हो यार। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, D और A, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज मत करो, बस साइन चेंज कर दो, -B और -C। हेंस यू हैव द एडजॉइंट। ये जो जानता था वो हैंड रेस कर। बस कुछ नहीं करना है हम लोग को डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर रहा है। अरे कोई हैंडी रेज नहीं कर रहा, क्या बात? हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू 3 order matrix, say I have 1 3 -4 2 -1 3 4 -2 -1. Suppose we have A, implies adjoint A is equal to. Now please find this adjoint in 1 minute. Start. We have to look for alternatives जिसमें हमारा टाइम बचे। Now see, शॉर्टकट्स हमको भी आता है, लेकिन हम शॉर्टकट्स देने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम फंडामेंटल्स डेवलप करने में विश्वास रखते हैं, और जहां जरूरत शॉर्टकट का होता है तो हम भी शॉर्टकट देते हैं। मैट्रिक्स के कुछ मत करो, मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स है वो आराम से हम लोग लिख लेंगे। मैसेज आ रहा है बच्चे का, डाउट देखो, 1 3 -4 2 -1 3 4 -2 -1। और इसी मैट्रिक्स का पहला दूसरा रो फिर से लिख लेंगे, 1 3 -4 2 -1 और 3। अब जो ये मेरे पास एंट्रीज आ गया है, इसका पहला 2 कॉलम फिर से लिख देंगे, 1 2 4 1 2 3 -1 -2 3 -1, एंड पहला रो और पहला रो हम पहला कॉलम हटा देंगे। अब तुम रो कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा एडजॉइंट का कॉलम आने लगेगा। जैसे ये देखो कितना हुआ, 1 और -6 मतलब 7, तो ये तुम्हारा यहाँ पर आएगा। अब इसके बगल वाला तुम रो वाइज कैलकुलेट कर रहे हो, तुम्हारा आएगा कॉलम। इधर कितना हुआ, 3 4 12, 12 में 2 ऐड हो जाएगा 14, तो ये नीचे का एलिमेंट है। इधर -4 और इधर +4 0, फिर इधर 8 में 3 ऐड हो गया 11, इधर -1 और +16 15, इधर 12 और 2 14, इधर 9 में 4 घट गया 5, इधर -8 और -3 -11, इधर -1 और -6, so it's -7. So this is the adjoint of the given matrix. So this is how we can get adjoint in very much less time. Now let's see another property of adjoint. Properties of adjoint, जो बहुत कम्प्लेक्स और खतरनाक प्रॉपर्टीज हैं, हम उन प्रॉपर्टीज पे आने से पहले तुमको कुछ और क्लियर कर देंगे। तुमको ये अच्छे से पता होगा कि तुम डिटर्मिनेंट को रो के अबाउट भी खोल सकते हो और कॉलम के अबाउट भी खोल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, बस खाली साइन कन्वेंशन हमको याद रखना पड़ता है। सो लेट, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33. एक्चुअली मैट्रिक्स इज अ बिग चैप्टर. ये जब हम क्लास में पढ़ाते हैं जनरली इट टेक्स 10 to 12 लेक्चर्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड द थ्योरी. मे बी 13-14 लेक्चर्स भी जरूरत पड़ जाता है जब प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन इन्वॉल्व करना पड़ता है, आइगन वैल्यू, स्ट्रेस, डिटर्मिनेंट सबको रिलेट करना पड़ता है, तो 14 लेक्चर्स भी कभी कभी हो जाते हैं. लेकिन यहाँ हम पहले सारा थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट यू नो बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स. नाउ इसका तुमको एडजॉइंट पता है. एडजॉइंट इसका होता है ऐसा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now, before operating on A and adjoint A, I will like to tell you one thing that very important point. पहला पॉइंट ये है कि अगर तुम मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करोगे तो तुमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा. और अगर तुम किसी भी रो को दूसरे रो के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करोगे तो 0 मिलेगा. मतलब द सम of the product of the elements of any row or column with corresponding cofactors gives the determinant of matrix. Gives the determinant of matrix and sum of the product of elements of any row or column with cofactors of other row or column is 0. और एक चीज याद रखना है, रो को रो से ही मल्टीप्लाई करना, कॉलम से मत कर देना. सी वेरिफिकेशन, बिना प्रूफ कुछ नहीं करेंगे, डोंट वरी. कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम पहला रो ले लो तो इस रो को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई अगर करते हो, मतलब A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, तो पक्का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा तुमको, डेफिनेटली. यू कैन ऑब्जर्व इट, प्लीज रेज हैंड. यू कैन ऑब्जर्व इट यार. हाउ? सी हाउ LHS है A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13. दिस इज इक्वल टू A11. अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? कोफैक्टर के लिए साइन कन्वेंशन याद रखना पड़ता है हमको. तो पहले वाले रो का साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही रह जाएगा और पहला रो और पहला कॉलम हट जाएगा, तो ये आ जाएगा A22, A23, A32, A33, फिर प्लस A12 और कोफैक्टर वाले में माइनस आ जाएगा. ओके, और फिर वो रो और वो कॉलम हटाओगे तुम तो आ जाएगा तुम्हारा 21, 23, 21, 23, 31, 33. और तुम समझ रहे हो ये क्या आ रहा है? प्लस A13 के साथ साइन कन्वेंशन फिर प्लस है A21, A22, A31, A32. व्हाट इज दिस? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A. क्योंकि तुम पहला रो के अबाउट खोलोगे तो डिटर्मिनेंट ऐसे ही तो लिखते हो.
पहला कॉलम को अपने को फैक्टर से करना तो भी डिटरमिनेंट ही आएगा। वहीं से तो तुम सीखे हो, पहला रो के अबाउट भी खोल सकते हो, दूसरे रो के अबाउट भी खोल सकते हो, किसी भी रो के अबाउट खोल सकते हो। और एक और एग्जांपल देखो, बट पहला कॉलम को दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से करके देखते हैं। मतलब A11 इंटू ए, दूसरा कॉलम में क्या आ जाएगा, A12 प्लस A21 इंटू A22 प्लस A31 इंटू A32। मेरे बताए प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या आना चाहिए, तुम हमको मैसेज कर दो। हम क्या किए हैं, हम बस इतना किए हैं कि एलिमेंट्स पहला वाला कॉलम का ले रहे हैं, ये देखो A11 A21 A31, लेकिन हम कोफैक्टर्स दूसरे कॉलम का पकड़े हुए हैं। ये देखो A12 A22 A32, आंसर मस्ट बी 0। देखते हैं इक्वल टू क्या आएगा, A12 माइनस आ जाएगा। साइन कन्वेंशन दूसरे वाले कॉलम के लिए माइनस प्लस माइनस होता है, और A12 का कोफैक्टर निकालने के लिए आप दूसरा वाला कॉलम और पहला वाला रो उड़ा देंगे। तो यहाँ बचेगा A21 A23 A31 A33, उसके बाद प्लस A21 के साथ कोफैक्टर ऑफ 22 तो प्लस ही रह जाएगा, तो 11 और 13 और 31 और 33 आएगा, और फिर ऑब्वियसली माइनस आ जाएगा। A31 के साथ आप A32 का कोफैक्टर निकालने वाले हो। A32 का कोफैक्टर का मतलब आपके पास लास्ट रो और बीच का कॉलम हटा देना है। तो A11 A21 A11 A21 A13 A23 A13 A23। Now see, I am not going to open this. Please open and send me the answer in message। और बोलोगे तो हम ओपन कर देंगे। माइनस A11 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A21 इंटू A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31 प्लस नो माइनस A31 इंटू A11 इंटू A23 माइनस A13 into A21। Now how much is this value? Please check। तो पहला प्रोडक्ट आ रहा है 112133 माइनस में, और कहीं आ रहा है ये देखो 1121 और 33 यहाँ भी है। ये देखो 1121 और 33 पहले माइनस में था, फिर प्लस में था, कटा, फिर पहले में आ रहा है 112331 है कहीं 1123, यस ये दिस सी, ये वाला टर्म माइनस में आ रहा है 112331, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस में आ रहा है और यहाँ माइनस में आ रहा है, फिर देखो कटाइए, और बच गया तुम्हारा यहाँ पर माइनस में 211331 211331, इधर प्लस में कट गया। सो नेट वैल्यू इज 0। प्लीज रेज हैंड, इज इट ओके। तो एक प्रॉपर्टी ये जो समझ लिए तुम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट डिटरमिनेंट। दूसरे से करोगे देन यू विल गेट 0। नाउ सेम अप्लाइज हेयर। तुम्हारे सामने ये रहा ए, ये रहा एडजॉइंट ए, और हम लिखने वाले हैं मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए। सो आराम से करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। तो पहले पहला रो और पहला कॉलम देख लो, अपना ही कोफैक्टर है। A11 A11 A12 A12 A13 A13, so this must be determinant of A। उसके बाद इधर पहला रो लेकिन इधर दूसरा कॉलम, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ए का पहला रो को एडजॉइंट के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब तुम समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो।
इसका मतलब तुम ए के पहले रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करना चाह रहे हो, सो यू आर गोइंग टू गेट 0। सिमिलरली हेयर 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। चेक कर लो, दूसरा रो और दूसरा कॉलम चेक करोगे तो आ जाएगा ना डिटर्मिनेंट ए। 0 0 0 एंड हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ मैट्रिक्स में आप जानते हो सारे के सारे एलिमेंट में से कांस्टेंट कॉमन निकाल सकते हैं। तो मॉड ए जब निकालेंगे तो सब से निकलेगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, this is I, so this is mod a times I. So here we have another property for any matrix a into adjoint a। तुम adjoint को पहले रख लो और a को बाद में कर लो, सेम सिनेरियो बनेगा। so adjoint a into a भी करते हो तो ये mod a into I आता है, important one। moreover we can see one more thing। फिर तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, मॉड ए से अगर डिवाइड किया जाए दोनों तरफ तो इधर आ जाएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए into a is equal to I। Wow, now this is only possible if this is inverse of a। this is definitely inverse of a, क्योंकि इनवर्स ऑफ ए में ही इकलौता प्रॉपर्टी होता है कि a इंटू ए इनवर्स करो या a इनवर्स इंटू ए करो, आना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो यू गॉट द फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, it will be 1 by determinant of a times adjoint of a। और तुमको ये पता था तो यहां से एक चीज देख सकते हो, a इनवर्स एग्जिस्ट if and only if matrix A is non singular। क्योंकि अगर सिंगुलर हो गया तो डिटर्मिनेंटवा 0 हो जाएगा, और अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी नाइस थिंग। तो एक प्रॉपर्टी यहां से देखें, सब प्रॉपर्टी मिला जुला के एक ही जगह से ला देंगे। जस्ट डोंट वरी, I am here for you। So now you saw one thing that a into adjoint a is mod a times I। okay, very fine। now ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड में तो कुछ k टाइम्स a दिख रहा है। तो अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a will be equal to determinant of mod a into I। now this mod a plays the role of constant k, क्योंकि वो एक कांस्टेंट ही है, और हमको पता है अगर हम मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लेते हैं तो k का पावर n बाहर निकलता है डिटर्मिनेंट के, तो यहाँ पे आ जाएगा mod a का पावर में n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I। सो और एक और प्रॉपर्टी पता है कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इज सेम एज दोनों के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। सो दिस इज मॉड ए का पावर में n और I का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, और मॉड ए एक कांस्टेंट है तो उससे तुम कैंसल आउट कर सकते हो। सो दिस इज मॉड ए का पावर में n माइनस 1। डेडली प्रॉपर्टी, रियली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपको अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उस पर n माइनस 1 देंगे, वेयर n इक्वल टू ऑर्डर, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ a। now see what a beautiful thing I will show you here। so now अगर हम
ये प्रॉपर्टी देखें तो ये दुनिया के हर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट विल बी सेम एज उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का पावर n-1. So this should be also applicable for adjoint A also. So replace A by adjoint A. Replace A by adjoint A. We get determinant of adjoint A must be equal to determinant of adjoint A का पावर में n-1. हैंड रेस, यस और नो, यस और नो. ये दुनिया के हर मैट्रिक्स पर एप्लीकेबल होगा. Implies determinant of adjoint A is equal to, और इधर ऑलरेडी हमको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी मॉड ए का पावर में n-1 और होल का पावर में n-1. सो दिस इज मॉड ए का पावर में n-1 का स्क्वायर. आई होप you must be enjoying. The same is applicable for any matrix. तो अब इसी प्रॉपर्टी में a के जगह एडजॉइंट a रख दो. तो एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट मस्ट बी, यहां पर आपको फिर a में एडजॉइंट a रखना पड़ेगा. एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट का पावर में n-1 का स्क्वायर और फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी मॉड ए का पावर में n-1 का पावर में n-1 का स्क्वायर. तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, सो n-1 क्यूब. ओहो, पैटर्न आ चुका है. एक एडजॉइंट n-1 पे एक पावर, दो एडजॉइंट n-1 पे दो पावर, तीन एडजॉइंट n-1 पे तीन पावर, r एडजॉइंट n-1 पे r पावर. सो नोट, determinant of adjoint of adjoint of dot 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 adjoint of A adjoint applied r times. So this must be determinant of A का पावर में n-1 का पावर में r. नाइस प्रॉपर्टी. तो जो क्वेश्चन दूसरा एग्जांपल दिए थे आज क्लास के स्टार्टिंग में वो तुम्हारा बन गया, क्योंकि एक ए मैट्रिक्स दिए थे एंड आई आस्क्ड यू टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. सो हमारा मैट्रिक्स कुछ था और हम तुमसे पूछे थे एडजॉइंट ऑफ ए. सो दिस विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर में n-1 का पावर में 3 और ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 था. तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था तो 3 - 1 2 का क्यूब 8. एंड आई थिंक पल्लवी सेड दैट उस डिटरमिनेंट का वैल्यू शायद 1 आ रहा था. तो एडजॉइंट ए का भी डिटरमिनेंट 1 ही आएगा. सो दिस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी व्हिच आई डिड. तो डिटरमिनेंट निकालना है वो तो सीख गए, अब मैट्रिक्स निकालने का भी क्वेश्चन दिए थे. सो लेट्स कम टू दैट. नाउ वी नो दैट, आराम से करेंगे. वी नो दैट A into adjoint A equal to determinant of A times I. और हमको चाहिए एडजॉइंट ए मैट्रिक्स. हमको चाहिए मैट्रिक्स एडजॉइंट ए मैट्रिक्स चाहिए. सो नाउ पुट एडजॉइंट ए in place of मैट्रिक्स A. we get, ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A. ऑर्डर कभी मत बदलना. डिटरमिनेंट ऑफ
adjoint A into I, and determinant of adjoint A is mod A का power में n minus 1 into I. Now we multiply, pre-multiply A, pre-multiply A, pre और post में बहुत अंतर है, बाद में मत कर देना, यहाँ पे ये कर दोगे सब गलत, क्योंकि बीच में एक मैट्रिक्स है, वैसे नहीं कर सकते। प्री मल्टीप्लाई एडजॉइंट के साथ हम ये करना चाह रहे हैं, ऐसे अंतर है। मैट्रिक्स में अंतर होता है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इधर भी a इंटू मॉड a का पावर n माइनस 1 है। नाउ मॉड a का पावर n माइनस 1 तो नंबर है कांस्टेंट, तो वो तो बाहर निकल गया, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और a इंटू आई a ही होगा। नाउ दिस इज अगेन मॉड a इंटू आई, मॉड a इंटू आई, और i इंटू ये वाला करोगे तो यही रह जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड a का पावर में n माइनस 1 इंटू ए, और मॉड a से डिवाइड कर देंगे तो आ गया ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a होगा मॉड a का पावर में n माइनस 2 टाइम्स a, मतलब कि बस मॉड a निकालना था, और एडजॉइंट, दो एडजॉइंट के लिए एक भी एडजॉइंट नहीं चाहिए। इसका मतलब समझे, हम तुमको 3/3 ऑर्डर का दिए थे ना, याद होगा, तो ए ही आंसर हो जाता। हम तुमको एक मैट्रिक्स ए दिए थे और ऑर्डर 3 दिए थे, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछे थे, तो जब तुम रखोगे यहाँ पर n3, 3 माइनस 2 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा मॉड ए इंटू ए। और पल्लवी बताई थी कि मॉड ए शायद 1 आ रहा था, मॉड ए 1 आ रहा था तो हैंड रेस करोगे, जब क्वेश्चन दिए थे उसका शायद डिटरमिनेंट 1 आ रहा था, तो तुम्हारा आंसर ए ही हो जाता। सो इम्प्लाइज in our class starting example, देखो ऑल डिपेंड्स ऑन मॉड है, अगर पल्लवी गलत बोली तो फिर मेरा गलती नहीं। इन आवर क्लास स्टार्टिंग एग्जाम्पल मॉड ए 1 था, और मॉड ए अगर 1 था तो फिर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी ए, और ये वही मैट्रिक्स हो जाएगा जो हम दिए थे, वही आंसर होता है। एक और प्रॉपर्टी, बट द प्रॉब्लम इज दैट you can get 3 times adjoint, don't worry, हम हैं। सी जो हम करते हैं ना वो इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो है ही इम्पोर्टेंट, बट अप्रोच। अगेन रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए। मेरे ख्याल से अब ये मेथड से तुमको प्यार हो गया होगा और तुम कर दोगे अपने से भी। इफ यस देन प्लीज रेज हैंड, तो हम तुमको मौका देंगे लाने का। चलो क्वेश्चन मिलेगा तुमको। दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का पावर में n माइनस 2 इंटू एडजॉइंट ए। सो दिस इज बेसिकली मॉड ए का पावर में n माइनस 1 का पावर में n माइनस 2, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एडजॉइंट ए, मतलब कि 3 बार एडजॉइंट लगा तो ऐसा आ गया। ओके, कुछ पैटर्न अगर है तो देखा जाए। 4 बार, एक बार और एडजॉइंट है, implies adjoint of adjoint of adjoint of adjoint A, this would be equal to determinant of adjoint of A का पावर में n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और इधर आ जाएगा adjoint of adjoint A। यार मजा आ रहा है हमको बनाने में। और ये हो जाएगा मॉड ए का पावर में फिर n माइनस 1 पे पावर में n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू n माइनस 2। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बताए थे हम तुमको, मॉड ए का पावर में n माइनस 2 इंटू ए। सो ओवरऑल यू विल हैव मॉड ए का पावर में n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए। सो दिस इज मॉड ए का पावर में
n-2 हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 टाइम्स a, और ये तो मेरा कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर इवन नंबर बार एडजॉइंट है ना 1 2 तो यहाँ पे a आता है, और ऑड बार है तो एडजॉइंट आ जाता है। सी 1 2 3 तो इधर एडजॉइंट आ गया। फिर देखो 1 2 3 4 4 बार में देखो यहाँ पे ए आ गया। 5 बार चाहिए तो एक बार और एक जगह पे एडजॉइंट डालोगे ना, तो लेफ्ट साइड 5 को एडजॉइंट हो जाएगा और राइट साइड में फिर यहाँ पर एडजॉइंट ही रह जाएगा। ओ माय गॉड। और फिर आएगा तुम्हारा ए की जगह पर n-1 आ जाएगा, और n-1 इंटू हो जाएगा। तो बहुत पैटर्न चलेगा, पैटर्न नहीं बन रहा, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा। आई कैन नॉट फाइंड द पैटर्न, बट आई होप योर कंसेप्ट मस्ट बी वेरी मच क्लियर। हम लोग एक और चीज वेरीफाई कर देते हैं यहाँ, जो हम रिजल्ट लाए हैं देखते हैं हमारे पहले वाले रिजल्ट के साथ सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, एडजॉइंट ए, तो ये मेरा पहले का प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। पहले का प्रॉपर्टी बोलता था ये आना चाहिए मॉड ए का पावर में n-1 का क्यूब, ऐसा बोलता था कि आना चाहिए। देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट का मतलब हो गया ये राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट, और ये तो कांस्टेंट हुआ ना भाई, तो कांस्टेंट का पावर में n बाहर निकल जाएगा, तो मॉड ए का पावर में n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का मतलब मॉड ए का पावर में n-1। अगर समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करना। ये तुम्हारा कांस्टेंट है ना, और ऑर्डर n है, तो k का पावर में n बाहर निकलता है ना डिटर्मिनेंट लेने में, तो वो k का पावर n बाहर निकाल दिया और बच गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, जो कि मॉड ए का पावर n-1 हो गया। और मॉड ए का पावर में तुम नेट पावर जोड़ सकते हो, तो जोड़ोगे तो n-1 कॉमन आ जाएगा, और इधर बचेगा n स्क्वायर माइनस 2n और इधर से प्लस 1 विच इज n-1 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल मॉड ए का पावर में n-1 का होल क्यूब आ रहा है। सो परफेक्ट फॉर्मूला बोथ, ये भी परफेक्ट, और इस तरीके से 2-3 एडजॉइंट का मैट्रिक्स निकालना भी परफेक्ट। सो अल्टीमेट प्रॉपर्टी यू हैव गॉट नाउ। See, we should complete the properties, then only we should end the class. Now, अभी थोड़े देर पहले देखे थे कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स अगर निकालना होता है तो 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए करते हैं। तो अगर आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हुआ, इट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। नाउ अगेन 1/mod a इज ए कांस्टेंट, और ऑर्डर अगर n है तो 1/mod a का पावर n बाहर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए तुम जान चुके हो बढ़िया से, वो होता है मॉड ए का पावर में n-1। सो कैंसल आउट होके 1/mod a, जो कि n पर डिपेंड ही नहीं किया। इंडिपेंडेंट ऑफ n सिंप्लाइज किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर आपको इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का ही रेसिप्रोकल होगा, विथ नो डाउट। तो ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट वी कैन सी, यस लेट मी चेक, कुछ बढ़िया तो नहीं भूल रहे हैं हम। एक और चीज है जो हम बता देते हैं, अगर ए मैट्रिक्स है A 0 0 0 B 0 0 0 C,
तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो पहला एलिमेंट ए है तो बाकी दोनों का प्रोडक्ट बी सी 0 0, फिर 0 यहाँ बी है ना तो सी ए 0 0 0 यहाँ ए बी होगा। मतलब अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना इजी है। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में बस जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी का प्रोडक्ट, दिस गिव्स द एडजॉइंट, हेंस यू कैन गेट इनवर्स आल्सो। Also, you know, for diagonal matrix, determinant of A will be ABC. बताए थे हम डायगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट। इसके लिए अगर आप A इनवर्स निकालना चाहते हो, that will be 1 by mod A into adjoint A. So 1 by ABC into BC 0 0 0 CA 0 0 0 AB और 1 by ABC सब में मल्टीप्लाई होगा। So I hope you saw that inverse. 1 by A 0 0 0 1 by B 0 0 0 1 by C. Very easy, very easy. मतलब अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट बोले तो भी इजी, इनवर्स बोले तो भी इजी। इनवर्स तो बड़ा जबरदस्त इजी है, बस डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकली कर दो तो ऐसे ही आ जाता है तुम्हारा इनवर्स। थर्ड केस, अगर मैट्रिक्स 2 by 2 है ए बी सी डी तो तुम इनवर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट दिए हुए हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल का बस साइन चेंज कर दो, हेंस यू गॉट इनवर्स। सो इनवर्स विल बी डी अपॉन ए डी माइनस बी सी बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। प्लीज डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, रिमेंबर व्हाट आई एम टीचिंग यू। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो लिख देते हैं, जैसे ये adjoint of AB matrix, this will be adjoint of B into adjoint of A। जैसे ट्रांसपोज में पलट जाता है वैसे ही यहाँ भी पलट जाएगा। दूसरा चीज, अगर आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज ले रहे हो या आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ले रहे हो, दोनों सेम चीज ही होगा। दिस ऑल्सो ट्रू, एडजॉइंट ऑफ ए का पावर में कुछ इससे में तुम एडजॉइंट का ही पावर में एन डालो, दोनों सेम चीज ही होगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ सम k टाइम्स ए मैट्रिक्स निकालना है तो ये शायद k का पावर में n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए होता है शायद, वेयर n इज ऑर्डर, आई एम नॉट कंफर्म क्योंकि रट के हम नहीं बैठे होते हैं, बट वी विल ट्राई टू प्रूव इट। अच्छा, आज तो क्लास 11:45 में शुरू हुआ है ना, तो 1:15 तक का टाइम ही है। 1 घंटा 15 मिनट में इतना कुछ कर लिए, गुड। नाउ सी ए इंटू एडजॉइंट ए आपको पता है क्या होगा, ये होगा मॉड ए इंटू आई। नाउ रिप्लेस ए बाई के। अब देखो ये जो मेरा मेथड है रिप्लेस करने का, ये तुमको कितना जगह काम आएगा तुम नहीं जानते। इधर आ जाएगा के ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू मॉड ऑफ के ए टाइम्स आई। तो के ए एडजॉइंट ऑफ के ए, के का पावर में n मॉड ए इंटू आई, के से कटेगा, a into adjoint of ka, k to the power n-1 mod a into I. Okay.
प्री मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए। तो ये कांस्टेंट है बाहर, ये कांस्टेंट है बाहर, और एडजॉइंट ए इंटू आई करोगे तो एडजॉइंट ए ही आएगा, और एडजॉइंट ए इंटू ए करोगे तो दिस इज मॉड ए इंटू आई, और आई इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए करोगे तो वो एडजॉइंट ऑफ के ए ही होगा। आई लिखने का जरूरत नहीं पड़ा हमको। एंड बोथ साइड्स एडजॉइंट ए तो है लेकिन डिटर्मिनेंट ए गॉट कैंसिल, हेंस द रिजल्ट। सही था मेरा प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ऑफ के ए अगर निकालना है तो k टाइम्स n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब दैट इज अगर कभी एडजॉइंट ऑफ 99a पूछ दिया, सो दिस इज k का पावर में n माइनस वन टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इफ n इक्वल टू 3, अगर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो। सो दिस इज 9801 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए और 9801 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 99a का एडजॉइंट आ जाएगा। ये तो 99a का एडजॉइंट निकालने में बुखार छूट जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एट्थ वन। एट्थ प्रॉपर्टी क्या दिया जा सकता है? एट्थ प्रॉपर्टी ठीक है, ये भी एक सही प्रॉपर्टी है। ए बी तो इजी है, ये प्रॉपर्टी नहीं भी देंगे तो तुम बना दोगे। ये कितना होगा? दिस विल बी मॉड ए प्लस के का पावर में n, वेयर a is a matrix of order n, a is a matrix of order n and b is adjoint of a। और यही क्वेश्चन आज शुरू में दिए थे ना तुमको, उसमें हम तुमको क्या दे दिए थे? एक ए मैट्रिक्स दिए थे। मैट्रिक्स था 3 -3 4, 2 -3 4, 0 -1 1, और बी बोले थे एडजॉइंट ए है, और n ऑब्वियसली 3 है, n ऑब्वियसली 3 है ऑर्डर। इम्प्लाइज आपसे पूछा गया था ए बी प्लस के, हम दिए थे शायद 2 आई का डिटर्मिनेंट। सो दिस इज मॉड ए प्लस के का पावर में n, यही आंसर होता। और मॉड ए 1 था तो 1 + 2 का क्यूब, सो आंसर विल बी 27। नाउ द प्रूफ फॉर द अबव थ्योरम, इट्स वेरी इजी। अगर इसका प्रूफ करना चाहो तो LHS इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी प्लस के टाइम्स आई, दिस इज मॉड ऑफ बी जो है वो एडजॉइंट ए था, प्लस के टाइम्स आई, और एडजॉइंट ए इंटू ए होता है मॉड ए टाइम्स आई प्लस के टाइम्स आई का डिटर्मिनेंट। नाउ दिस इज मॉड ए नंबर है और के भी नंबर है टाइम्स आई का डिटर्मिनेंट। नाउ दिस एंटायर पार्ट मॉड ए प्लस के इज सम कांस्टेंट हो गया, इज सम कांस्टेंट, तो उसका पावर n बाहर निकल जाएगा, मॉड ए प्लस के का पावर n into determinant of identity matrix which is 1. So this is basically mod a plus k का पावर में n। तो हमारा जो आज क्लास का पहला सवाल था उसके लिए adjoint not needed, एक एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, बस प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए। adjoint not needed at all, adjoint not needed at all, हमको adjoint नहीं चाहिए होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।